पार्किंसंस डिजीज़ या पार्किंसंस की जो बीमारी होती है, उसमें ऐसा होता है कि जो ब्रेन के कुछ सेल्स होते हैं, जो एक डोपामिन वहाँ पे निकालते हैं और उससे ब्रेन का बहुत काम होता है, जैसे हमारा चलना और बाकी कामों का उससे कंट्रोल्ड होती हैं, उसकी कमी होने लगती है क्योंकि वो सेल्स डीजनरेट करते हैं, मतलब वो छोटे और सिकुड़ने लगते हैं और डोपामिन की प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर जो पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं, उसमें हम प्रायः 2 तरह के सिम्पटम्स देखते हैं। एक हम कहते हैं मोटर सिम्पटम्स और एक हम कहते हैं नॉन मोटर सिम्पटम्स। मोटर सिम्पटम्स में जैसे हमने देखा होगा कि कुछ जो मरीज़ होते हैं, वो अगर खड़े होते हैं तो झुक के खड़े हो रहे होते हैं। अगर वो चल रहे होते हैं तो उनका जो पाँव है पूरा लंबा नहीं उठ पाता है, उनको ऐसा लगता है जैसे पाँव ज़मीन से चिपके हुए हैं। और ऐसे मरीज़ को देखेंगे कि उनके हाथ में भी कंपन रहती है, जिसको हम ट्रेमर्स बोलते हैं। वो कंपन भी ऐसा रहेगा कि बैठे रहेंगे मरीज़ और उनके हाथ में कंपन आएगी, जैसे अगर हम कोई माला जपते हैं उस तरह की कंपन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर्स। ऐसे मरीज़, क्योंकि ये पेशेंट्स हाथ पैर पूरा अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, चल रहे हैं, पैर ज़मीन से लगा हुआ है, तो इनको गिरने की भी बहुत चांसेस होते हैं और वो उनको बताएंगे मरीज़ के रिश्तेदार कि काफ़ी गिरने लगते हैं। ये तो मोटर सिम्टम्स होते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स। जो नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं वो बहुत बार इस बीमारी में मोटर सिम्टम्स से भी पहले आने लगते हैं, जिसके बारे में हमें उतना पता नहीं रहता है। जैसे कि कब्ज़ियत है, कुछ पेशेंट्स को कब्ज़ियत बहुत पहले से होने लगती है। दूसरा होता है कि अगर सो रहे हैं उसमें हाथ पैर बहुत चलाना या चीखना, जिसको हम लोग बोलते हैं रेम बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशंस होती हैं। और एक चीज़ होती है एनोस्मिया, हम कहते हैं, जैसे उनको सूंघने की शक्ति कम होने लग जाती है। कुछ में होता है जिनको ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस होते हैं, जैसे यूरिन में प्रॉब्लम होने लग जाती है। कुछ मरीज़ होते ऐसे भी हैं जिनको और तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ये पेशेंट्स चलने के अलावा हाथ पैरों में झंझनाहट, सुनपना, पेन कंप्लेन करने लगते हैं। और बहुत बार ये नॉन मोटर सिम्टम्स हमारे मोटर सिम्टम्स से पहले आते हैं। बट हम लोग जनरली क्या होता है, पहले सोचते थे कि मोटर सिम्टम ही सब कुछ है। बट अगर हम नॉन मोटर सिम्टम्स को भी जानेंगे और ट्रीट करेंगे, तब हम इन पेशेंट्स को एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। अगर हम देखें पार्किंसंस डिजीज़, तो बेसिक इसमें क्या हो रहा है कि जो डोपामिन सेल्स हैं वो घट रहे हैं ब्रेन में, वो छोटे हो रहे हैं, कम काम कर रहे हैं। तो एक ये न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये इसमें सिम्टम्स बढ़ेंगे और दिक्कतें बढ़ती हैं। ज़्यादातर कॉज में हमें पता नहीं होता कि क्या कारण है, बट हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो इनको बढ़ाने के चांसेस रखती हैं। जैसे अबाउट 5% जेनेटिक होती हैं कि जीन्स में कुछ प्रॉब्लम होती है। आजकल हमारे पास इसके जेनेटिक टेस्ट भी हैं। कुछ लोगों में पॉइजन्स के साथ एसोसिएटेड देखा गया कि एमपीटीपी पॉइजन्स होता है, जो पेस्टिसाइड की तरह यूज़ होता है, उसमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी मैंगनीज़ और कुछ मेटल्स की होती है, ओवरडोज होता, उससे भी हो सकती है। बट जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि एक डीजेनरेटिव कंडीशन है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ केसेस हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं और परसेंटेज दिखाई देते हैं ज़्यादा। जब हम डायग्नोसिस बात करते हैं पार्किंसंस की, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, कि हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट्स को, हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को पार्किंसन है। पहले सिर्फ ऑन क्लिनिकल बेसिस ही हम डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करते थे। आजकल कुछ और टेस्ट आ गई हैं, जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन की टेस्ट आ गई हैं जो हम करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रोडैट स्कैन्स होता है, जिसमें हम डोपामीन को ये किसी भी एक न्यूक्लियर मेडिसिन की चीज़ों के साथ लगा के ब्रेन में पुश करते हैं, तो जहाँ जहाँ कमी है डोपामीन की वो हमें दिखाई देती है। तो ये भी एक वे है जिससे हम देख सकते हैं, बट बेसिक हम डायग्नोसिस क्लिनिकली बनाते हैं और ट्रीट करते हैं। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं पार्किंसंस की, तो हमें पता है कि हमारा डोपामीन कम हो रहा है, तो हमारा सारा ट्रीटमेंट बेस्ड होता है कि हमें डोपामीन लेवल्स कैसे बढ़ाने हैं।
तो हमारे पास पहले जो ज़माने में जब हमारे पास कोई दवा नहीं होती थी तो ऐसे पेशेंट जनरली 4-5 साल में उनकी डेथ हो जाती थी। बट आजकल इतनी अच्छी दवाएं हैं, इतनी सारी दवाएं हैं कि हम उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं और वो बहुत आराम से एक आम आदमियों की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। एक तो होता है दवा, हम स्टार्ट करते हैं दवाओं से, बहुत सारी दवा होती है जो डोपामिन बढ़ाती है, रिसेप्टर्स पे ज़्यादा काम करती है, हम उनसे स्टार्ट करते हैं, उनके डोजेस बढ़ाते हैं, उनको बेटर वे से हम एडजस्ट करते हैं। बट क्या होता है जैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है या बढ़ती है तो बहुत बार ये देखा गया है कि जो दवाएं हैं वो कम देर के लिए काम करती हैं, जब काम करती हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। तब हम सोचते हैं दूसरी चीज़ें जो सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं डीबीएस या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये वैसी चीज़ होती है जैसे हम हार्ट में पेसमेकर लगाते हैं, वैसे ये ब्रेन का पेसमेकर है। तो इसमें हम 2 छोटे छेद करते हैं ब्रेन में, पेसमेकर डालते हैं और हार्ट के ऊपर एक बैटरी होती है जिससे हम उसकी करंट को, फ्लो को चेंज करते हैं और हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज के डेट में मेडिसिन से और ये डीबीएस और अलग तरीके जो जितने तरीके हैं हम इनसे पेशेंट्स के लाइफ को बेटर बना सकते हैं और उन सिम्टम्स को बेटर वे से कंट्रोल कर सकते हैं।